कि आप यहाँ है क्लास 10 अनुशासी बेट फिजिक्स में टॉपिक जो है लाइट चल रहा है। लाइट में आज मैं बता रहा हूँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने का जो नियम है, आज नियम मैं समझाता हूँ, पहले समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये, देखिए अवतल यानी अवतल दर्पण है। मैं आपको समझाता हूँ पहले कुछ चीजें। अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ आपको पता है कि प्रतिबिंब कब आभासी बनता है, कब जो है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। आप लोग मतलब कि पढ़े होंगे, हालांकि मैंने बताया नहीं था, लेकिन आपको मैं बताऊं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक आभासी प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, और कब सीधा बनता है, कब उल्टा बनता है, आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जैसे आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में ध्यान दीजिएगा। पहले यदि देखिएगा, ये आप देखे होंगे तो इस तरीके से देखा जाए कि आप यदि निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी पार्ट देखे होंगे तो निर्देशांक ज्यामिति में यही दो पार्ट हैं जहां पर कि प्रतिबिंब नहीं बनते। यही दो कंडीशन है जहां प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर है। और लेंस में भी यहां बनेंगे, लेकिन दर्पण में यही आगे एक कंडीशन है। दर्पण में मात्र यह कंडीशन है कि दो स्थितियों में नहीं बनेंगे, इन दो स्थितियों में बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को, ठीक है। समझिए, आइए समझाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, ये मुख्य अक्ष है। क्या है ये मुख्य अक्ष है, ये प्रिंसिपल अक्ष है, ठीक। ये मुख्य अक्ष होगा। इस मुख्य अक्ष के यदि देखिएगा, ये क्या है, ये दर्पण है। ये जो है M1 M2 ये क्या है, ये परावर्तक तल है, दर्पण का द्वारक है। यही दर्पण के द्वारक ही क्या कहलाता है, यही परावर्तक तल होता है, यहां से यहां तक। इसके सामने यदि हम वस्तु, जब भी वस्तु रखेंगे, वस्तु हमेशा जो है कि इस मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे। कहां रखेंगे, हमेशा वस्तु इस मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे, और प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी। यदि दर्पण के सामने यानी अवतल दर्पण में दर्पण के सामने हम कहीं भी वस्तु रख दें, यदि उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, क्या बनेगा, यदि मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो ये सबसे पहले क्या बनेगा, ये यदि कहीं देखो ऊपर वस्तु रखेंगे, यदि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखें और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो सबसे पहले यही होगा। और अवतल दर्पण के सामने बन रहा है तो सबसे पहले का कंडीशन होगा कि वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। यदि दर्पण के सामने बन रहा हो तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और देखिए ये दर्पण के जो कड़ाई वाला भाग है, ये दर्पण के पीछे वाला भाग है, और जो ये सामने है ये परावर्तक है, चिकना वाला भाग है ना। जो परावर्तक तल होता है वही दर्पण के सामने वाला भाग होता है, ठीक। अब देखिए यदि दर्पण के सामने बनना है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और यदि वस्तु मुख्य सतह ऊपर रखी जाएंगी, याद रखिएगा वस्तु ऑब्जेक्ट जो है, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट, ठीक ना, ध्यान देगा, जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, वस्तु हमेशा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, मुख्य अक्ष के सदैव नीचे बनेगा, अवतल दर्पण में हमेशा सामने बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। कुछ कंडीशन होते हैं पीछे भी बनते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कंडीशन जो है वो दर्पण के सामने बनेंगे, और दर्पण के सामने बनेंगे तो हमेशा वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होगी और प्रतिबिंब क्या होगा, नीचे होगा। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, यदि नीचे प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, याद रखिए उल्टा बनेगा। समझ में आया, उल्टा बनेगा। यदि ये दर्पण के सामने वाले भाग कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होगा और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी। अवतल दर्पण में सामने बनेगा तो वास्तविक, और नीचे बनेगा, यहाँ मुख्य अक्ष नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनेगा। ऊपर कभी नहीं बनेगा, ऊपर हमेशा वस्तु होगी, प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनेगा। आइए पीछे देखते हैं। आखिर अवतल दर्पण में पीछे देखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, नीचे कभी नहीं बन सकता। कहां बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब, वस्तु आप यहां रखेंगे, वस्तु आप यहां सामने रखेंगे, लेकिन प्रतिबिंब कहां बनेगा, पीछे बनेगा।
वस्तु हमेशा सामने रखी जाएगी और भी मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब के पीछे भी बनता है कंडीशन। तो यहाँ जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये आई डैश जो भी प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सबसे पहले आज सामने नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? पीछे। पीछे बनेगा तो क्या बनेगा? हमका ये आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा, याद रखिएगा, आभासी बनेगा। और मुख्य अक्ष के यदि ऊपर बनता है तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ये चीज को याद रखिएगा कि प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। यदि मुख्य अक्ष के हम ऊपर बनाते हैं तो सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा, सॉरी, मुख्य अक्ष ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। सामान्य बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष, वस्तु मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर रखी जाएगी, प्रतिबिंब सदैव नीचे बनेगा, और नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? आइए मैं समझाता हूं आगे, ठीक है। अब इस चित्र में देखिएगा, मैं एक चित्र में सारे कंडीशन को समझाने का प्रयास करता हूं। यह देखिएगा, यहां देखिए। अब देखिए, मैंने कहा इसमें प्रतिबिंब खींचने के नियम में आपको मैं बताऊं कि इसमें 6 अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होते हैं। तो मैं 6 कंडीशन को एक चित्र में समझाता हूं। आपने कभी सीखा नहीं होगा, मैं समझाता हूं, मैं सिखाता हूं कि सारे कंडीशन को एक चित्र में कैसे समझते हैं। आइए मैं समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु रखी हो कहां पे, जब वस्तु रखी हो कहां पे? अनंत। जब वस्तु ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट ना, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट वस्तु है। वस्तु हमेशा कहां रखे? अनंत। जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो आप देखिएगा यहाँ एक पॉइंट होता है जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये मुख्य फोकस होता है। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो प्रतिबिंब बनेगा जो आई डैश बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा आपका मुख्य अक्ष के नीचे। वही चीज समझाया कि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी और प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। अवतल दर्पण में याद रखिएगा, अगर दर्पण के सामने हो तब की बात है। क्लियर है? अब देखिए, अनंत पे वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमका मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस बनेगा। ये कैसा बनेगा? याद रखिएगा, ये कैसा बनेगा तो मैं आपको समझाता हूं कैसा बनेगा। ये बनेगा वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। सुनना है? बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। क्लियर है? अब एक यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं क्या? ये वक्रता केंद्र है। याद रखिए, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, एक कंडीशन आता है, जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, समझ में आया? इसके बीच में बनेगा। स्पष्ट हुआ? और ये कैसा होगा? याद रखिएगा, ये वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन आता है, जब वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु रखी हो वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र है, जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यहाँ सी है, ये मान लीजिए यहाँ से ये ओ एस रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब देखेगा कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब देखेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। याद रखिएगा, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा ना? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को, याद रखिएगा, जब वस्तु को, ठीक, जब वस्तु कहां रखेंगे? जब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक, यहाँ ओ डैश यहां रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इस तरीके से ए आई डैश। ठीक, कहां बनेगा? सबसे
बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कहाँ बनेगा, ये अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कंपटीशन वाले भी इसको देख सकते हैं, बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंपटीशन के रेलवे के एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा, आप देख सकते हैं, इसको आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो समझिए। अब यहाँ देखिए जो चौथा कंडीशन है क्या बनेगा, ये वस्तु कहाँ बनता है, याद रखिएगा, ये कैसा बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब एक कंडीशन यहाँ है, याद रखिएगा। अगला कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, वस्तु कहाँ पे हो, हम कहा मुख्य फोकस पे, जब वस्तु कहाँ हो, ओ डैश, यहाँ जब मुख्य फोकस पे हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब देखिए अनंत है, याद रखिएगा, हमने बताया कि ये अनंत है, इंफिनिटिव है ये, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनेगा, इसका अनंत पे बनेगा, कहीं बनता है। जब अनंत पे बनेगा आई डैश, तो कैसा बनेगा, देखिए जब अनंत पे बनता है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत, क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनता है, समझ में, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनता है। स्पष्ट हुआ। कहाँ बनेगा, ये अनंत में बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, कितना बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। एक लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं, तब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। जो ये प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब यहाँ आई डैश बनेगा। ये कैसा बनेगा, याद रखिएगा, सबसे पहले दर्पण के पीछे है, तो ये सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा, याद रखिएगा, सीधा, पहला तो सीधा बनेगा ना, सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा, ठीक, आभासी बनेगा, वह जो है कि वस्तु से बड़ा, बड़ा बनता है। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ है, समझ में आ गया। 6 कंडीशन। पहला, जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे ही बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में काला वाला ऊपर वस्तु है, नीचे नीला वाला क्या है, ये प्रतिबिंब है। यहाँ भी देखिएगा, घबराइएगा नहीं, इसको मैं मिटा के नीला ही कर देता हूँ, नहीं आप लोग सोचेंगे सर जी ये भी वस्तुएं रख दिए हैं क्या। ठीक है, परेशान नहीं होना है, ये भी क्या है, प्रतिबिंब में ही है। ठीक है, अब यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब आई डैश बनेगा। ये देखिए वस्तु यहाँ पे रखी गई है, इसका जो प्रतिबिंब बना है आई डैश यहाँ पे बना। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए पहला वस्तु अनंत पे होगा, अनंत पे रखी जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरा, जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ रखा गया होगा, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथा कंडीशन है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर कहाँ बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ में आया। पांचवा कंडीशन ये है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, लेकिन उसका अनंत पे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा आभासी वस्तु से बड़ा बनता है। अब सीधा आभासी क्यों बना, क्योंकि दर्पण के पीछे बना। सीधा क्यों बना, क्योंकि मुख्य के ऊपर बना। समझ में आ गया। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बाकी ये जो दर्पण के सामने सब है, ये देखिए वस्तु हमेशा ऊपर रखी गई है और प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनी है, नीचे बनी है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो जितने भी प्रतिबिंब बने हैं, ये जब मुख्य अक्ष के नीचे बने हैं तो ये सब क्या बने होंगे, सब उल्टा बने होंगे। क्या बने हैं, सब ये। आइए देखिए, अब ये आप लोग समझ गए होंगे। ये पहला कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा। ये दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगा। तीसरा है, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, वक्रता केंद्र पे रखी गई हो। और चौथा कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। पांचवा कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस पे हो। छठवां कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, तब कंडीशन यहाँ सब बनता है। देखिए एक बार मैं ये भी बताना चाहूँ तो आपको बता दूं कि ये वस्तु कहाँ पे बनता है,
बड़ा बनता है, कहाँ बनेगा, कि अनंत पे बनता है। तो आप यहाँ लिखना चाहते लीजिए, कहाँ बनेगा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अनंत पे बनता है, अनंत पर, अनंत पर बनता है। ये आप समझ जाएंगे कि सब उल्टा बनता है, ठीक ना। ये जहां बनता है ये मुख्य फोकस पे बनता है, मैं लिख दूं चाहूं तो थोड़ा सा, मुख्य फोकस पर, फोकस पर, ठीक है। और ये कहाँ बनेगा, ये फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस, फोकस तथा वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ बनता है, ये वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। और यहाँ ये जो बनता है, ये जो है कि वक्रता केंद्र, वक्रता, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, तथा अनंत के बीच में, के बीच में, और यहाँ जो है कि अनंत पे बनता है, ठीक है। और यहाँ जो दर्पण के पीछे बनता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक ना। कमेंट करें, अपना सुझाव दें कि हाँ सर ये बात हमें समझ में आई, ठीक है। इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच।